अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है कि एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने वाला बीसीसीआई अब घुटनों पर आ चुका है। और क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अब ये कहने जा रहा है कि हम आपके मुल्क में आके वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम वहां पर महफूज नहीं है। अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा जरूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मींस बीसीसीआई। मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से आईसीसी को पेश की गई फाइनली आईसीसी तो आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। बांग्लादेश वाली भी इनके जो है ना, वो बांग्लादेश भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये तवक्को ही नहीं की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना सख्त फैसला करेगा और हमारे मुल्क से इस चीज को पुल आउट करेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना, और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है। इन्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर है। तो को होस्ट है श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले। बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। सो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो आईसीसी को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं बीसीबी के, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो आईसीसी ने करना है, और अगर बीसीबी ने कोई भी मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात आईसीसी करेंगे, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है। आप करवा जरूर रहे हैं, मगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, हमारा कोई मौकफ है, हम आपके सामने तो पेश भी नहीं करेंगे, वो तो हम आईसीसी से करेंगे। अगरचे हम सब ये बिलीव करते हैं आईसीसी मींस बीसीसीआई है। टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का कि उन्होंने क्या गलत किया है और उसको फिक्स करने की जरूरत है। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं ये बड़े एक ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वहां पर क्या मसला हो रहा है। सर बिल्कुल, देखिए इंट्रोस्पेक्शन जो है एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है और हर मुल्क के अंदर ये एक हुकूमती और रियासती अमल होता है। माशरी तौर पे तो एक इंफरादी चीज़ है ना कि जी आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें अपने घर की हद तक, लेकिन जब आप रियासत का हिस्सा हैं या हुकूमत के हिस्से हैं तो फिर आपने सारों का एक अहाता करने के जी ये पूरा मसला है क्या और उसको आपने देखिए हो क्यों रहा है सारा कुछ। अगेन जो बीजेपी की एक लाइन है उसको अगर आप समझने की कोशिश करें भी तो बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, इंडिया में रहते हुए बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि जी इतना हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है और कि जी एक भारत ऐसा बनेगा जिसके अंदर आप सिर्फ इंडियंस जो हैं दे विल थ्राइव, दे विल प्रॉस्पर, और बाकी अकलियतें जो हैं उनके लिए मसले मसाइल होंगे। ये बात जहन में रहे लोगों को कि बड़ी बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर, बड़े ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उससे सर हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात की, निशानदेही की है कि अकलियतों के ऊपर एक तो जो हम उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया
इंडिया के अंदर और मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर तशद्दुद के वाक़यात, कत्ल के वाक़यात और दीगर और चीज़ें जो है उनकी एक बाकायदा तौर पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निशानदेही की है और कहा है कि ये मामला जो है ये बुरे से बुरा होता जा रहा है। आप इस तरह से देख लें कि आपका जो 2014 में 140 से बढ़कर 2024 में 134 केसेस जो हैं वो हुए हैं कि किसी अक़लियत के ऊपर जो है वहाँ पे अटैक हुआ। और भारत में जो ईसाइयों के ऊपर 706 हमले जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए गए। 2025 की बात हो रही है। सो ये एक बड़ा कंसिस्टेंट किस्म का राइज है। आप अभी क्रिसमस के ऊपर देख लें कि वहाँ पे जो उनके क्रिसमस के ऊपर जो चीज़ें बेच रहे हैं, क्रिसमस नुमा चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उनके ऊपर कहा जी कि आप नहीं कर सकते। यूपी के अंदर योगी अमरनाथ ने जो है वो स्कूल जो है वो क्रिसमस। इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण मसला चल रहा है, क्योंकि जो हाल ही में एक दंगा हुआ था बांग्लादेश में, एक जिंदा आदमी को, हिंदू आदमी को जला दिया गया था। उसकी वजह से पूरे क्रिकेट जगत में, इंडिया, बांग्लादेश ना कि पूरे विश्व क्रिकेट में बहुत तहलका मची हुई है। सभी लोगों का यही कहना है कि बांग्लादेश को बाइकआउट किया जाए T20 वर्ल्ड कप की टीम से। तो बांग्लादेश ने खुद ही कह दिया है कि हम अब भारत की ज़मीन पर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारा किसी दूसरी जगह मैच करा दें, हम भारत में नहीं आना चाहते। क्योंकि जब मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया तो पूरी बांग्लादेश की टीम ने यह कहा कि हम भारत में अपना कोई भी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो हमें कोई अच्छी सी जगह या अच्छे से प्लेस खेलने के लिए ग्राउंड दे, हम इंडिया में नहीं आएंगे खेलने। वहीं पाकिस्तानियों को कहना है कि बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पूरी तरह से टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप होस्टिंग को बाइकआउट करेंगे और बहिष्कार करते हैं ऐसे क्रिकेट का जिसमें सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स हो। लेकिन मैं बता दूं कि ये अच्छा नहीं हुआ कि एक हिंदू को जिंदा जला दिया जाए। आप लोग इस बात से सहमत हों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये बात पूरे देश में, यानी देश नहीं पूरे विदेश में भी फैल जाए कि किस तरह से वो बांग्लादेशियों ने अत्याचार किया है।